चलिए हेडिंग डालिए तो सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। हेडिंग डालिएगा, छोटा सा पहले ये टॉपिक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फिगर से आपको दिखाते हैं हम। वालेकुम सलाम। देखिए सबसे पहले मुझको ये बताइए, वैल्यूज़ सब याद है आपको 0 से लेकर 90 तक? 90 तक तो आपको पढ़ना ही है जी। मेरे साथ फटाफट बोलिएगा। तो ईमान तो हम कई बार आपको लिखाए हैं, लिखते लिखते आपको याद हो गया होगा। ज़्यादातर साइन का पूछेगा आपसे, कॉस का पूछेगा, टेन का पूछेगा। साइन, कॉस और टेन, और इसी को उल्टा कर दोगे तो अगला तीनों आ जाएगा। चूँकि रेसिप्रोकल फंक्शन है, एक जहाँ पर बड़ा हो रहा तो उसका उल्टा छोटा हो जाएगा। तीनों मेन मान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए बोलिए तो फटाफट मान। इसका मान हो गया 1। मान कितना हो गया बोलिए? ओह 0 ना, मान हो गया 0 ना, साइन 0 पर 0। बोलो यहाँ कितना हो गया? 1/2। यहाँ बोलिए 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। कॉस में ये 0 होता है, सॉरी 1 होता है। यहाँ पर कितना होता है बोलिए? √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये हो जाता है 0। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 10 मिल जाएगा अनडिफाइंड। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा 1/√3 मिल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो √3 मिल जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 1 यहाँ 0 मिलेगा, है ना जी। और यहाँ मिलेगा अनडिफाइंड। चलो अनडिफाइंड का मतलब बहुत बड़ा नंबर बढ़ता जा रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, साइन पर फोकस कीजिए, साइन पर, सिर्फ इस पर देखिएगा, अभी बाकी को भूल जाइए। एंगल बढ़ रहा है 30 से 45, 60, 90, मान बढ़ रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है बोलिए? 1 तक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? देखो पॉइंट नंबर 1, इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, मतलब अगर हम थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजेज। साइन थीटा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मतलब वही एंगल अगर रख दे रहे हैं इसमें, साइन 0 पर 0, साइन 30 पर हाफ, मतलब 0.5। और देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो तो कोई आदमी? इसको डिवाइड करते हैं तो 0.707 आता है। इसको डिवाइड कर 0.866 आता है, ये आता है 1। तो मान देखो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हो रहा है? साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम थीटा इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो साथ साथ क्या होगा? जो साइन थीटा है वो भी क्या होगा बोलो? इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसी तरह से अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ साइन 30 बड़ा होगा कि साइन 60 बड़ा होगा, तो साइन के अंदर जहाँ पर एंगल बड़ा है उसका मान बड़ा होगा। जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा मान। इसका मतलब सीधा बोलेंगे सर ये बड़ा होगा, उधर वाला मान बड़ा होगा, इधर वाला मान छोटा होगा। कोई पूछेगा बताओ साइन 60 बड़ा होगा कि साइन 90 बड़ा होगा, आप चाहें तो मान भी रख सकते हैं, ऐसे भी चेक करते हैं। देखो थीटा का मान जिधर बढ़ा मान उधर बढ़ा, काम खत्म। थीटा जितना ज़्यादा मान उतना ज़्यादा, मतलब जिसमें साइन के एंगल में अगर जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है साइन उतना ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। कोई पूछेगा बताओ साइन 0 का मान बड़ा होगा कि साइन 30 का मान बड़ा होगा, बोलिए। तो सर साइन 30 का मान बड़ा होगा, इधर वाला मान बड़ा होगा। एंगल जितना बड़ा साइन का मान उतना बड़ा। ऐसे भी जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो 0 से तो बड़ा ही नहीं होगा, 0.5 बड़ा हो गया। मान भी रख के आप रख सकते हैं, लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखे तो जल्दी से, एग्जाम्पल में 1 2 ठो लिख सकते हैं। इसको मन करे तो लिख लो, मन करे तो छोड़ भी सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। जल्दी से लिखिए तो, इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, अगर थीटा के मान को इंक्रीज़ कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जो थीटा का मान, साइन थीटा का मान है वो भी बढ़ेगा। जो साइन थीटा है वो भी इंक्रीज़ करेगा, यानी कि बढ़ेगा, ऑल्सो इंक्रीजेज। स्पीड में लिखिए, कुछ टॉपिक और हम लोग जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से।
ज़्यादा कन्फ्यूज़न डाउट हो सीधा मान रख लीजिएगा, उसका डेसिमल में निकाल के चेक कर लीजिएगा। कॉस की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोले तो कोई आदमी कॉस का क्या मामला चलेगा? इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज देन, तब क्या होगा देखो तो, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ध्यान से देखोगे, कॉस थीटा डिक्रीजेज। देखो तो ऐसा हो रहा है क्या? देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं कॉस का मान क्या हो रहा है? देखो जितना बड़ा एंगल उतना छोटा होता जा रहा मान। पहले 1 से हो गया 0.866, फिर घट के हो गया 0.707, फिर घट के हो गया 0.5, अब घट के कितना हो गया बोलो 0। मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस का मान क्या हो रहा है बोलो? डिक्रीज कर रहा, घट रहा है। मतलब इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, अगर आप थीटा का मान इंक्रीज करिएगा तो उसी के साथ साथ जो कॉस थीटा है उसका मान डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा नहीं। कॉस थीटा रिवर्स में जाता है, घटता जाता है, घटते 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 0 तक पहुंच जाएगा। मतलब कॉस में एंगल जितना बड़ा मान उतना छोटा। सुनो तो अगर कोई आदमी पूछे बताओ जी लिखा हुआ है कॉस 30 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ कॉस 60 डिग्री, बोलो बड़ा कौन होगा? तो कॉस में एंगल जितना बड़ा मान उसका उतना छोटा, मतलब कि यहाँ पर एंगल छोटा है उसका मान होगा बड़ा। इसका मतलब कॉस 30 का मान बड़ा होगा और कॉस 60 का मान क्या होगा? छोटा होगा। थीटा जितना बड़ा कॉस उतना छोटा। तो देखो बड़ा जितना एंगल है वो मान उतना छोटा होगा, छोटा जितना एंगल है मान उतना बड़ा होगा। उल्टा मारता है, रिवर्स मारता है ये। चलिए इसको लिखिए। तो एक तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, सफिशियंट है। ज़्यादा डाउट हो कन्फ्यूज़न हो मान रख दीजिएगा, मान से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जल्द से लिखिए इसको। चलिए अगर आपसे कोई पूछता है बताइए इफ़, फिर से वही बात बोलेंगे, इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, अगर थीटा का मान इंक्रीज़ करेंगे 10 का मान क्या होगा? बोले तो कोई आदमी फिगर में यहाँ बना हुआ, बोलिए तो देन 10 थीटा का मान क्या होगा? 10 थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या 10 थीटा का मान बढ़ रहा है? देखो पहले था 0 से कितना हो गया 1/√3, इसका मान अगर निकालिए 0.577 आता है, ये है 1 और ये तो जानते हैं आप 1.732, √3 का मान 1.732। देखो मान बढ़ता जा रहा है, 0 से 0.577 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 से बड़ा 1.732 और ऊपर के और हो गया अनडिफाइंड, मतलब बहुत बड़ा मान। तो कहने का मतलब ये हो गया कि देन थीटा ऑल्सो इंक्रीज, 10 थीटा, मतलब थीटा का मान बढ़ाने से जो 10 थीटा है वो बहुत फास्ट बढ़ता है, एकदम फास्ट। 10 थीटा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है जी। और यहाँ तक जैसे 60 से आगे बढ़िएगा ना तो बहुत फास्ट बढ़ता है आगे 10 थीटा का मान, एकदम गनगनाते हुए ऊपर चला जाएगा। इसका ग्राफ आपको आगे हाई क्लास में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक तो धीमे धीमे आगे बढ़ता है और यहाँ के बाद फिर एकदम पूरा ऐसे खड़ा ऊपर भाग जाता है। तो 10 थीटा का मान जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा तो 90 के बीच में हम लोग देख रहे हैं मान धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। और 60 से लेकर 90 के इंटरवल में बहुत फास्ट जो है ये इंक्रीज़ करता है। तो अगर कोई पूछे बताओ 1030 बड़ा होगा कि 1060 बड़ा होगा? बोलो जी साहिल कौन बड़ा होगा? तो जहाँ पर थीटा बड़ा 10 का मान बड़ा। बस कॉस में उल्टा होता है, इतना से याद रखिए। कॉस उल्टा, कॉस में क्या होता है एंगल जितना बड़ा मान उतना छोटा, बस इतना याद रखिएगा। और साइन में और 10 में सीधा होता है एंगल बड़ा तो मान बड़ा, एंगल छोटा तो मान छोटा, बस इतना सा याद रखिएगा। और अगर उल्टा पुल्टा कंपेयर करने दे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या गड़बड़ होगा बोलो? उल्टा बना दिया मैंने। 1060 तो बड़ा होगा ही, ठीक तो है। 1060 का मान देखो, 1060 1.732 और 10 ये तो 0.10 और साइन एक जैसा नेचर का है ना, 10 साइन एक जैसा नेचर का। और अगर मान लो उल्टा पुल्टा कंपेयर करने दे दिया आपको, मान लो आपसे पूछ दिया बताओ जी साइन 30 बड़ा होगा कि 10 30 बड़ा होगा? लो रुको, साइन 30 बड़ा होगा कि 10 60 बड़ा होगा? अगर ऐसे कंपेयर करने दे देना तब वैल्यू वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वैल्यू वाला मान रख दो, साइन 30 का मान बोलिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है बोलो? 1/2। 10 30 का मान बोलिए या 10 60, रुको थोड़ा सा कंपेयर करने में आसानी होगा। 10 60 का मान बोलिए, तो 10 60 का मान होता है √3। तो आप बताओ ये है 0.5 और ये है कितना 1.732, कौन बड़ा? ये वाला बड़ा है, साफ दिख रहा है, तो ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, ऐसे करके कर लीजिएगा। अगर दोनों फंक्शन अलग अलग दे दे तो ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा। दोनों एक जैसा फंक्शन है तो साइन में एंगल जितना बड़ा मान उतना बड़ा, कॉस में जितना एंगल बड़ा मान उतना छोटा, 10 में जितना एंगल बड़ा मान उतना बड़ा, ठीक है। कॉस खाली उल्टा भागता है। बाकी अगर अलग अलग फंक्शन दे दे तो आप कंपेयर करके ऐसे करके दिखा दीजिएगा। अब पूछेगा बताओ 10 45 बड़ा होगा कि कॉस 45 बड़ा होगा? आप बोलो तो
आप दोनों अलग अलग दे दिया है तो बोलो tan 45 का मान बोलेंगे सर 1 होता है, और cos 45 का मान 1/√2 होता है। अब बोलो ये 1 है, ये 1 में √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा ना हो जाएगा, ये वाला मान छोटा, ये वाला मान बड़ा, मैंने tan 45 बड़ा होगा। ऐसे भी देखोगे इसका मान निकाल के तो आएगा 0.707, 1/√2 का मान होता है 0.707, देखो साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये मान छोटा है, ये मान बड़ा है। बात समझ में आ रही है? अगर अलग अलग दे दे फंक्शन को कंपेयर करने तो मान के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। दोनों सेम ही फंक्शन दे, साइन कॉस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो तो डायरेक्ट भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए लिख लीजिए सारे पॉइंट को, इस एग्जांपल को लिखिए, इसको लिखिएगा एग्जांपल, यहाँ लिखिएगा एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1। चलिए जल्दी इसको लिखिए और हेडिंग डालिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जल्दी से कम्प्लीमेंट्री एंगल हेडिंग डालिए सब लोग जल्दी से। कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जल्दी हेडिंग डालिए। कम्प्लीमेंट्री एंड बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा अच्छा खासा इसमें, जल्दी लिखिए कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इस पर एक थ्योरम भी देखेंगे और उसी पर सारा सवाल बनने वाला है। एक ही थ्योरम है, मतलब समझो 6 फार्मूला इसमें आएगा, छोटा सा 6 फार्मूला, एक थ्योरम छोटा 6 फार्मूला। उसको अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में ये यूज़ होगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में हल्का सा ये इसका भी कंसेप्ट यूज़ होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक कोण, और उसको बोलते हैं समपूरक कोण। पूरक कोण और समपूरक कोण, किसी को याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बोलो तो कोई आदमी, किसी ने पढ़ा हुआ है पहले से? बोलिए, कोई भी आदमी पढ़े हुए हैं पहले से? बोलो जी आयुष, पूरक कोण क्या होता है? बोले तो पूरक कोण 180 ना। चलो लिखो तो नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फारूक पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में? फारूक बोलो, नहीं है? लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फास्ट लिखते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। लिखिए इफ़ द सम ऑफ, सम का मतलब जोड़, अगर सम यानी कि जोड़ हो, इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 90 डिग्री, अगर 2 एंगल का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 90 डिग्री, देन both angles are called complementary to each other, complementary to each other। दोनों ही एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट इज, सिंबल में इसको लिखेंगे इफ़ थीटा और प्लस में फाई, ये एक थीटा एंगल है, एक फाई एंगल है, मैंने एंगल को रिप्रेजेंट किया थीटा और फाई से। इन दोनों का जोड़ अगर 90 आ रहा है तो देन तब हम लोग बोलेंगे थीटा इज़ कॉल्ड, थीटा को बोलेंगे थीटा इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री टू फाई, और उल्टा भी बोलेंगे फाई इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री टू थीटा। थीटा कहलाएगा फाई का कम्प्लीमेंट्री और फाई कहलाएगा थीटा कम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से आप बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल ही में समझो पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। यहाँ तक डेफिनेशन लिख लिए। डेफिनेशन लिखने के बाद राइटिंग स्टॉप करके एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। हम जानना चाहेंगे कुछ एग्जाम्पल आपसे कि आप इस टॉपिक को पकड़ पाए कि नहीं। हो गया? देखिए, अगर हम आपसे पूछते हैं बताइए तो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो 30 डिग्री में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि 90 हो जाए? 60। ऐसा जोड़ा खोजना है कि 30 में जोड़ने के बाद 90 आ जाए। तो कहता है अगर 2 एंगल का जोड़ 90 आ रहा है तो पहला एंगल दूसरे का क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो हम पूछेंगे बताओ 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा?
तो बोलेंगे सर 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हम पूछेंगे बताओ 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बोलो तो 40 डिग्री कम्प्लीमेंट्री एंगल 40 का 50 हो जाएगा। मैंने ऐसा एंगल जिसके दोनों का जोड़ अगर 50 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो बोलेंगे तो कम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली अगर पूछेंगे बताओ 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बोलो जी 40 हो जाएगा। वेरी गुड। बोलो 10 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 80 हो जाएगा। वेरी गुड। अगर पूछेंगे बोलो यहाँ से 75 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बोलो तो 15 हो जाएगा। मतलब दो एंगल का जोड़ जैसे आ रहा है 180, तो एक दूसरे का क्या कहला जाएगा, कम्प्लीमेंट्री। यानी कि यहाँ आ जाएगा कितना जी, 75 का हो जाएगा 15। बात समझ में आ रही है? दो एंगल का जोड़ अगर 90 हो रहा है तो हर एक दूसरे का क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। अब निकाल कैसे रहे हैं, यहाँ राइटिंग स्टॉप 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 राइटिंग। देखो 30 का कम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं तो कैसे निकाला आपने, 60 में से 30 में 90 में से 30 घटा दिया, तो 90 में 30 घटा दिया तो कितना बचा, 60। देखो पूछे 40 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आपने क्या किया, 90 में 40 घटा दिया तो कितना मिला, 50 मिल गया। पूछेंगे 50 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 में कितना घटा दिया आप, 90 में 50 घटा दिया तो 40 हो गया। मतलब जब भी कम्प्लीमेंट्री निकालना होता है तो 90 में क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो अगर पूछेंगे बताओ थीटा डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, 90 माइनस थीटा, यही आएगा आपका मेन थ्योरम में। अगर थीटा एंगल है तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बोलो 90 माइनस थीटा, यही यूज होने वाला बार बार, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा दिख गया समझो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। बोलेंगे x डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 90 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको थीटा से याद रखना, थीटा कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। चलिए इतना डिग्री हो जाएगा। अब इसको लिखिए जल्दी से। तो यही था कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, इसमें कुछ नहीं था। अगर दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों ही एंगल एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। अगर थीटा प्लस फाई का मान 90 है तो थीटा कहलाता है फाई का कम्प्लीमेंट्री और फाई कहलाता है थीटा कम्प्लीमेंट्री। तो 30 का कम्प्लीमेंट्री 60 हो जाएगा, 40 का कम्प्लीमेंट्री 50 हो जाएगा, 50 का हो जाएगा 40, 10 का हो जाएगा 80। बस ऐसा पेयर खोजना है कि दोनों का जोड़ होना चाहिए 90। अगर थीटा दिखा हुआ है तो थीटा कम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। इसको ज़रूर लिखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार लगा दीजिए इसमें, ये जो लिखे हैं इसमें लगा दीजिए एकदम ट्रिपल स्टार, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसी के साथ कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जी समाप्त। आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पर। सप्लीमेंट्री एंगल नंबर 2 लगाइएगा, इसका नाम है कम्प्लीमेंट्री एंगल पर थ्योरम आपको पढ़ना है अभी। सप्लीमेंट्री एंगल पर थ्योरम अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये जाके आप 11th में पढ़िएगा। 180 में घटाना जोड़ना ये सब 11th में। अभी 90 में ही आपका घटेगा तो वो वाला आएगा बस। हो गया, इधर लिख लिए 90 माइनस थीटा तक लिख लिए हैं। लिखिए सप्लीमेंट्री एंगल लिखिए, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। हम यहाँ पर कभी सुधारेंगे, आपको पूरा लिखना है। साहिल लिखते चले जाओ, बस यहीं पर थोड़ा सुधरेगा। क्या लिखेंगे, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लिखा हुआ मेरा है ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब यहाँ हो गया इफ़ थीटा प्लस फाई बराबर 180 डिग्री, यहाँ पर होगा 180 डिग्री, तो थीटा कहलाएगा फाई का सप्लीमेंट्री और फाई कहलाएगा थीटा का सप्लीमेंट्री। एंगल यहाँ पर चेंज कर जाएगा, यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री। चलिए पहले यहाँ तक लिखिए, फिर आपको हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ तक पहले लिखिएगा, यहाँ तक बस, उसके बाद यहाँ पर रुकिएगा। जहाँ पर जगह खाली खाली लग रहा है वहाँ के बाद एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ देखिएगा, तो क्या कहता है, अगर दो एंगल का जोड़ सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री, दो एंगल का जोड़ अगर 180 डिग्री हो रहा है तो पहला एंगल दूसरे एंगल का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा। यानी कि अगर थीटा प्लस फाई 180 हो रहा है तो थीटा कहलाएगा सप्लीमेंट्री फाई का और फाई कहलाएगा सप्लीमेंट्री थीटा का। समपूरक कोण इसको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर पूछेंगे बताओ 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो बोलो 100 में क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाए। वेरी गुड, तो हो गया 100 का सप्लीमेंट्री एंगल 80 हो जाएगा। बोलेंगे बोलिए 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा,
120 में क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाए? बोलो जी। तौहीद 60 हो जाएगा। आपको एकदम आसान है। हम पूछेंगे बताओ 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो 50 में क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाए? बोलिए तो 130 130 हो जाएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या जोड़ें कि दोनों एंगल का जोड़ 180 हो जाए। अब बोलेंगे हम, बोलो 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 170 हो जाएगा। 170 कुछ ना, बस ऐसे दिमाग लगाना है। अब बताओ हम पूछेंगे 5 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो 175 हो जाएगा। मतलब दो एंगल का जोड़ जब कभी 180 डिग्री होगा, दोनों एक जगह क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री। निकाल कैसे रहे? देखो 100 का सप्लीमेंट्री निकालना है तो क्या किया? 180 में 100 इसको क्या किया? 180 में 100 को क्या किया? घटा दिया। तो देखो कितना मिला? 80। अब पूछा मैंने 120 का सप्लीमेंट्री, तो आपने क्या किया? 180 में 120 को क्या किया? घटा दिया, तो निकल गया 60। मैंने पूछा 50 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो क्या किया आपने? 180 में से 50 घटा दिया तो आ गया 130। तो सप्लीमेंट्री जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? 180 में वो एंगल घटाना होता है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो वेरी गुड। तो 180 में थीटा घटा दीजिए, यही इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन इसका जो है थ्योरम्स वगैरह आपको हायर क्लास में पढ़ना, अभी नहीं। ये सब 180 माइनस थीटा अभी आपको नहीं पढ़ना। खाली जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है। कोई आदमी अगर बोल दे आपसे कि बोलो जी 40 डिग्री है, 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो तो 40 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? बोलो 140 हो जाएगा। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि सर 140 हो जाएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल हो जाएगा इसका 140। इतना सा आपको बस पता होना चाहिए। जल्दी से लिखिए तो एकदम तेज़ी से, और लिखिए थ्योरम। इसमें बस 6 फार्मूला है। 6 फार्मूला पर पूरा एक्सरसाइज बना दीजिएगा आप लोग। 1 घंटा बैठिएगा, सारा एक्सरसाइज बन जाएगा। एकदम हल्का हल्का सवाल सब रहता है इसमें। देखो थ्योरम नंबर 1, एक ही थ्योरम है। थ्योरम फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा एंड, बोलो थीटा कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अभी ना बताए थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा? बोलो 90 माइनस थीटा। तो फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए नंबर 1 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, और नंबर 2 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा? बोलो साइन थीटा। यही अभी साबित करना हम लोगों को। ये पहला हुआ। दूसरा हो गया। तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, और चौथा में उल्टा चलाइए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। एकदम याद रखना आसान है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? बोलो tan थीटा। कॉट बदलता है tan में, और tan बदलता है कॉट में। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। कम्प्लीमेंट्री के साथ ये मामला चलता है। नंबर 4 सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले कॉसेक लिखते हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है सेक थीटा, और इसी का उल्टा मार दीजिए 6 नंबर में। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा? बोलो कॉसेक थीटा। बस यही है कम्प्लीमेंट्री एंगल का 6 फार्मूला। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। इसको आप चाहें तो बॉक्स में भी डाल सकते हैं। 6 फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में ख़ास करके सवाल इससे अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद इस पर सवाल देखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बोलो कॉस थीटा। साइन किस में बदल रहा है? कॉस में। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा tan थीटा। उल्टा सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, तो सेक बदलेगा कॉसेक में, अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल अंदर में लिखा हुआ है तो। लिख लिए? तुम्हारा हो गया? लिखा हो गया है? देखो
ध्यान से इसका प्रूफ देखिएगा, प्रूफ इसका एकदम ईजी है, ध्यान से कल देखना। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसका एक एंगल मान लीजिए हमारे पास ये एंगल B जो है वो है कितना, एग्जैक्ट 90 डिग्री। और मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा, और ये अपना तो बोल दिया 90 डिग्री, मैंने इसको नाम दे दिया A, B और C। तो बोलिए तो ये वाला एंगल कितना होगा, कौन बताएंगे? बोल तो वो एंगल कितना होगा जी। लेट वी हैव ए ट्रायंगल ABC जिसमें होज एंगल B, जिसका एंगल B हमने मान लिया है कि 90 डिग्री है, चूँकि त्रिकोणमिति अप्लाई करना है, त्रिकोणमिति, तो एंगल हमारा एक हो गया 90 डिग्री। एंड एक मान लिया मैंने एंगल A जो है वो कितना है, बोलो थीटा, मैंने माना है इसको, ठीक है। अब सुनो, ये अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलिए, किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 180 डिग्री। क्या जी तौहीद? तो एंगल A का मान कितना है, बोलिए थीटा, एंगल B का मान कितना है, बोलो 90, एंगल C तो हमको निकालना है और ये है 180, तो बोलो तो एंगल C का मान कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर एंगल C अगर हमको निकालना है तो 180 में 90 उधर जाके घट जाएगा और थीटा उधर जाके घट जाएगा। तो बता दो एंगल C का मान कितना हो गया, 180 में 90 घट गया तो 90 हो गया माइनस थीटा। तो क्या ये देखो तो एंगल C कम्प्लीमेंट्री एंगल ना हो गया, देखो तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल जो है ये असल में है 90 माइनस थीटा। बोलिए ये बात समझ में आई? मतलब देखो ना, ऐसे भी ये 90 है, अगर ये अगर 30 हो गया तो ये कितना होगा, 60 होगा, 90 माइनस 30, ये अगर 50 होगा तो ये कितना होगा, 40 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जोड़ 90 होना है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस, इतना भी आप कर सकते हैं, शॉर्टकट भी मार सकते हैं, ठीक है। सुनिए, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो एंगल है इस थीटा के हिसाब से देख रहे हैं, इसके सामने वाले साइड को, इसको मान लो ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो इसको मान लिया मैंने x, और इसको क्या मान लिया मैंने y। सुनिए, अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ताकि जो है ज़्यादा लिखना ना पड़े हमको, ABC हमने मान लिया है लेट जो BC का लंबाई है उसको मान लिया x, एंड जो BA का लंबाई है यानी कि AB है उसको क्या मान लिया हमने y। तो देन मुझको कोई आदमी बताइए तो इसका लंबाई कितना होगा, बोलो जी, ये वाला लंबाई AC हम लोग बता सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर बराबर कितना होगा, बोलो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर ना होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये हो गया x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये क्या निकला, बोलिए, ये निकल गया अपना AC, यानी AC का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो बोलो जी AC बराबर कितना हुआ, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यानी अगर कोई आदमी आपसे पूछे AC का लंबाई कितना होगा तो क्या बोलिएगा आप, ये होगा सर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब सुनो, बार बार इतना भी न लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग जो काम करेंगे, जैसे मान लो ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों नंबर जुड़ जाएगा, एक नंबर है ना आएगा बाहर निकल के कुछ ना कुछ, उस नंबर को हमने मान लिया है r। क्या मान लिया मैंने, r। मतलब क्या कहा कि ये जो नंबर है इतना बड़ा बार बार न लिख के इसके जगह पर क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, स्मॉल r। तो कैपिटल स्मॉल x हो गया एक ठो लंबाई, एक ठो हो गया y हो गया, और ये जो लंबाई आया उसका मैंने मान लिया है स्मॉल r। बार बार जब हमको इसको लिखना होगा तो हम इसको बोलेंगे ये है सर r, यानी कि यही असल में h हाइपोटेनस। इतनी सी बात आई समझ में, अगर ये बात समझ में आइए, 9 यहाँ से शुरू करेंगे। 4 एंगल थीटा के लिए देखिए स्टार्ट करते हैं काम, ठीक है, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। अब हम लोग जो है यहाँ से देख रहे हैं इस एंगल से, बस यहाँ पर नजर फोकस कीजिएगा, इसको भूल जाइए अभी, बस समझिए यही वाला एंगल है। बोलो तो अगर साइन थीटा पूछेंगे तो कितना होगा, बोलो तो जी, साइन थीटा का मान सर P/H, साइन थीटा के सामने बनता है परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा H। तो क्या x/r लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए, एकदम इजी है, फटाफट लिखेंगे x/r। चलो अगर कोई पूछेगा बताओ cos थीटा का मान कितना होगा, बोलो तो आप बोलिएगा सर cos थीटा एकदम आसान है B/H, तो B ये हो गया, H ये हो गया, इसीलिए हमने इसको y और x माना है ताकि जल्दी फटाफट लिख पाएँ। कितना हो जाएगा, बोलो y/r हो जाएगा। चलिए कोई आदमी पूछे आपसे बताओ tan थीटा का मान कितना होगा, बोलो तो tan थीटा सर यहाँ से देखेंगे P/B, यानी कि x/y। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। चलो कोई आदमी पूछेगा बताओ cosec थीटा क्या होगा, तो cosec होता है सर साइन का उल्टा h/p, h का मान बोलो, h हमने क्या माना है r, तो p का मान बोलिए, p मैंने माना है x, तो हो गया अपना काम। बोलिए सेक थीटा बराबर कितना होगा, सेक थीटा बोलो जी साहिल, सेक थीटा का मान कितना होगा, यदि बोलो कितना होगा सेक थीटा का मान,
पी बाई बी, सेक थीटा का मान होता है बी बाई एच, एच बाई बी है ना, एच बाई बी, तो एच बाई बी मतलब आर बाय वाई। क्या ये ठीक है? और लास्ट यहीं पर हम लिख देते हैं कॉट थीटा, सब यहीं पर लिखा रहा है तो इसको भी यहीं पर लिख देते हैं, दिख रहा है वहाँ पर। चलो कॉट थीटा, कॉट 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 कितना होगा बोलो? उल्टा होगा, 10 का उल्टा, ऐसे भी पलट सकते हो वाई बाई एक्स। इतनी सी बात समझ में आई। इसको मानेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बस एक लाइन से नंबर बैठा देंगे 5 और ये 6 नंबर, 6 है तो 6 नंबर बैठा दिया 5 नंबर। इतनी सी बात आई समझ में? कुछ नहीं किया, यहाँ से एंगल देखें आप फटाफट, पी बाई एच बी बाई एच कर लिए। क्या कोई दिक्कत है जी? साहिल 9, आप बताओगे तुम ही, साहिल बोलोगे। अब हम देख रहे हैं 4 एंगल, देखो 4 एंगल, इसको देख रहे हैं हम लोग 90 माइनस थीटा। अब इसको भूल जाइए, ये एक एंगल है, जैसे मान लो ना ये 30 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 मैंने 60 होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। बोलो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मान लो ये मन ही मन में 60 है तो साइन 60, यहाँ से देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके हिसाब से सामने वाला बनेगा पी, परपेंडिकुलर। क्या जी? यहाँ देखो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बोलो? बेस, और ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस। तो एच पी बाई एच, पी बाई एच यानी कि वाई बटे कितना हो जाएगा बोलो? वाई बटे आर हो जाएगा। क्या ये ठीक है? ठीक है। साइन यहाँ से देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से होगा पी बटे एच। चलिए अगर पूछेंगे हम आपसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो जी अनस बोलो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से देखो कॉस, यहाँ से देख रहे हैं कॉस, तो यहाँ तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो ये बी बनेगा, बी बटे एच मतलब कितना होगा बोलो? एक्स बटे आर, एक्स बटे आर। चलो बोलो जी 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, जोएब बताओ 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे? यहाँ से देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी बताओ। एक्स बाई वाई, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पी बाई बी ना बचेगा। यहाँ से देख रहे हैं इसके सामने वाला पी और ये बना बी, तो वाई बटे एक्स ना, वाई बटे एक्स ना, वाई बटे एक्स। इस एंगल से, एंगल के सामने वाला बनता है पी और ये बनता है बी, अब बच गया जो एच बन गया। चलो कॉसेक पूछेंगे, कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो जी फारूक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? बोलो फारूक। हाँ एच बाई कितना होता है बोलो? पी, एच बाई पी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये बना सर पी और ये बना एच और ये बना बी, तो एच बाई पी यानी आर बाई वाई, वहाँ से भी देख सकते हो आर बाई वाई। चलिए ऐसे अगर पूछेंगे बताओ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो जी अनस कितना होगा? कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यहाँ पर कर लीजिए, आर बटे एक्स लिख सकते हैं इसको। चलो जी अगर पूछेंगे बताइए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो जी साहिल, बोलो अलिशा बोलो, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? एक्स बाय वाई हो जाएगा। वेरी गुड, एक्स बाय वाई। अब कुछ नहीं करना है, नंबर 6 तक दे चुके थे, यहाँ से लगाइए इसको 7, उसके बाद 8 9 10 11 और ये हो गया 12। अब सुनो 6 ठो यहाँ है, 6 ठो वहाँ है, अब इसका जोड़ी लगाना है खाली आपको, ध्यान से देखिए, बस लास्ट चल रहा है, एकदम लास्ट हो गया, थ्योरम प्रूफ होने वाला है। देखिए तो अगर हम आपको दिखाएं फ्रॉम 1, देखो पहला नंबर देखो, फ्रॉम 1 एंड 8, देखो तो 1 और 8 को ज़रा ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 8, एक नंबर और 8 नंबर को ज़रा देखिए तो सब लोग देखिए तो, एक नंबर में x बटे आर, 8 नंबर में भी x बटे आर, ये दोनों आपस में बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर ना होगा? LHS बराबर तो RHS भी बराबर, इसका मतलब क्या यहाँ भी x बटे आर, यहाँ भी x बटे आर, तो जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो लिखेंगे जो साइन थीटा है, या उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा बोलो? साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। हो गया पहला फॉर्मूला प्रूफ। कौन वाला प्रूफ हो गया? देखो तो ये वाला हम लोग प्रूफ कर दिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। एक ठोर यहीं पकड़ देते हैं, आइए तो फ्रॉम 2 नंबर पकड़िए, 2 नंबर एंड यहाँ पकड़िए 7 नंबर, देखो तो 2 नंबर 7 नंबर को ज़रा ध्यान से देखो जी, तौहीद 2 नंबर 7 नंबर को देखो, 2 नंबर में वाई बटे आर, यहाँ पे देखो वाई बटे आर, तो दोनों आपस में हो जाएगा बराबर, LHS बराबर तो RHS बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा बोलो? कॉस थीटा के। इसका मतलब हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा बोलो? कॉस थीटा के। तो पहला फार्मूला यहाँ हो गया प्रूफ, दूसरा यहाँ हो गया, यानी कि ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला सेक्शन कंप्लीट। तो बचा हुआ आप लोग कर सकते हैं क्या खुद से? बोलो जी आयुष, जोहेब, कर पाओगे खुद से?
बोलो इसका जोड़ी कहाँ पर है, बोलो तो इसका जोड़ी कहाँ पर है, ये दोनों जोड़ी लग गया, इस दोनों का काम हो चुका। बोलो तो ये किसके साथ जाएगा, एक्स बटे वाई कहाँ पर है, वहाँ पर रुको जहाँ पर एक्स बटे वाई होगा, एक्स बटे वाई एक्स बटे वाई एक्स बटे, यहाँ एक्स बटे वाई है। तो लिखाएंगे किसमें, फ्रॉम 3 एंड 12 लिखेंगे हम लोग किसमें, फ्रॉम 3 एंड 12। लिखिए इसको, फ्रॉम 3 एंड 12। बोलिए 3 और 12 से क्या होगा, 3 नंबर देखो 12 नंबर देखो, एक्स बटे वाई इसका मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। और सिमिलरली इसी तरह से आप सबको प्रूव कर सकते हैं। कर लीजिएगा खुद से, लिखिए इसको तरीके से, लिखिए तो जल्दी से। बस एक तो थ्योरम था, इस बार एक थ्योरम पर पूरा एक्सरसाइज बनेगा, सारा सवाल इसी पर बनने वाला है। चलिए आप लोग लिखते जाइए, हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम, उसके बाद कौन कौन सा देखना होगा हमको, ये हो चुका है और ये जा चुका है, इसका जोड़ी लग चुका है। और हम लोग अगर इसको पहले जोड़ी लगा देते हैं, इसका वाई बाई एक्स कहाँ पर है, देखो तो जी वाई बाई एक्स यहाँ पर है, वाई बाई एक्स यहाँ पर है। तो फ्रॉम 6 एंड 9, फ्रॉम 6 एंड 9, इन दोनों को ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से, इन दोनों को देखिएगा। तो 6 और 9 से कॉट थीटा बराबर आ रहा है 10 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसको आप इत्मीनान से घर पर फिर से भी देख सकते हैं। मान लो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, घर पर देखिएगा, इत्मीनान से चाय नाश्ता करके बैठिएगा, एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इजी थ्योरम है और बहुत काम का थ्योरम है। भले हटा दिया CBSE से, लेकिन आगे चल के आपको बहुत काम आएगा ये। 11th क्लास में जब कभी मैथ या साइंस पढ़िएगा आप, तो काफ़ी काम आने वाला है मैथ और फिजिक्स में। तो इसको जान के रखिए, फ़ायदा ही करेगा आपको, नुकसान नहीं करेगा। बाकी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे ही, फ्रॉम, दो तो बच्चा है तो उसको हम लिख ही देते हैं फ्रॉम, जब तक आप इसको लिखिए। कॉसेक से आइए, कॉसेक इसका जोड़ा पकड़िए, आर बटे एक्स यहाँ पर है सेक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फ्रॉम 4 एंड 11, 4 और 11 से, 4 एंड 11 कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये हो गया। और लास्ट वाला भी देख लीजिए, लास्ट वाला हमारे पास है ये सेक, ये देखिए लास्ट वाला सेक है यहाँ पर, आर बटे वाई यहाँ है। तो लास्ट वाला इन दोनों के साथ जोड़ा लगेगा, लगा दीजिए। फ्रॉम 5 एंड 10 से, फ्रॉम 5 एंड 10, ये सब अपने से भी आप देख सकते हैं, जो 1 2 3 दिया गया है। कितना हो जाएगा जी, सेक थीटा बराबर है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर है, अच्छा ये तो हो ही गया 5, सेक थीटा बराबर होगा कॉसेक, अच्छा इसमें हम ये लिख दिए कॉसेक सेक के बराबर, ये इसके साथ जा रहा था ना, आर बाई एक्स यहाँ पर आएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये आ रहा है इसमें, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर आ रहा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगर आपको प्रूफ समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं भी समझ में आया तो टेंशन न लेना है, ये 6 टोकली फार्मूला याद कर लेना, इसी पर पूरा सवाल बन जाएगा। अगर आप थ्योरम समझ गए प्रूफ अच्छे से तो और अच्छी बात है, डाउट आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि कहाँ से आया, ईमन में सवाल ना रहेगा आपके। बाकी अगर नहीं भी समझ में तो टेंशन न लीजिएगा, खाली इतना सा याद रखिएगा, इसी पर सारा सवाल आप हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा 10 11 12 13 14, निकालते चले जाइएगा सब, 15 16 17 18 19 और 20 21 22, यहाँ आ जाइए 23 24 25 26 27, बस काम ख़त्म। देखिए इसको एक जैसे जैसे नंबर फॉलो किया है दे दिए, वैसे वैसे फॉलो कीजिए।
चलिए, अगर आपको पूरा थ्योरम समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ज़्यादा टेंशन न लेना है, फार्मूला के जैसा इसको याद कर लेना। अभी उधर नहीं मिटा रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कीजिए पहले। देखिए, आपको जो है ना नोट ई वाला याद रखना, खाली लिखिए NOTE, लिखिए। तो प्रूफ कैसे हुआ आपने देख लिया है, कॉन्सेप्ट बन गया आपका, अच्छी बात है। नहीं बना टेंशन ना लीजिए, 6 बात खाली याद रखना। नंबर 1, जब भी कभी आपसे पूछे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो किस में बदल जाएगा, ये बोलो कॉस थीटा में। अभी अभी प्रूफ किए, इसी का आप जस्ट उल्टा मार देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा, बोलो साइन थीटा। तो एक लाइन में दोनों याद हो गया। क्या बोलिएगा, साइन 90 डिग्री, अच्छा यहाँ पर चमक रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं हम इसको। यहाँ पर देखो, साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा क्या होगा, बोलो कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन किस में बदल रहा है, बोलो कॉस में। 90 डिग्री अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका जस्ट एकदम रिवर्स मार दीजिएगा, कॉस में अगर कम्प्लीमेंट्री रह जाए, कॉस 90 डिग्री अब माइनस थीटा तो किस में बदल जाएगा, ये बोलो साइन थीटा में। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, इतना से याद रखिएगा। नंबर 2, बस 3 तो याद रखना आपको। देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरा का निचोड़ यही है, पूरा कंक्लूजन यही है थ्योरम का। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदल रहा है, बोलिए कॉट थीटा में। और अगर कॉट में रहे क्या होगा जी साहिल, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो साहिल, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, जल्दी बोलो ना। धीरे से बोल रहा है लड़का, क्या है, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हो। टेन थीटा होगा, ये बात जो बता रहे तुम सुन ना रहे हो, तो इतना धीमे से कहे बोले, लो एकदम कॉन्फिडेंस है। चलो, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, बोलिए। तो सेक थीटा होता है, मैंने कॉसेक सेक में बदलेगा। तो अगर हम उल्टा मार देंगे, बोलो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक में आ गया कम्प्लीमेंट्री एंगल तो ये बदल जाएगा कॉसेक में। बस इतना सा आपको याद रखना है, ये 3 तो फार्मूला बस आपको याद रखना है, बस उसी को हम बार बार लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग में सेट करने के लिए, चूँकि आप लोग ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। जब आगे हायर क्लास में पढ़िएगा तो इतना नहीं बताया जाएगा आपको, आप लोग जान ही रहे होंगे, फटाफट काम होगा इस पर। पहली बार में थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, समझने में। तो ज़रा सा लिखा जाए, इसको दिखाते हैं, इस पर छोटा छोटा सवाल, 1-2 सवाल खाली देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इस पर डिटेल करेंगे, बहुत सारे सवाल देखेंगे। और अगर आपको मन करे एक्सरसाइज बनाने का तो बना लीजिएगा, नहीं मन करे तो अभी आप रेस्ट भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखो कैसे कैसे होता है इस पर काम। एग्जाम्पल देखिएगा। चलिए सब लोग राइटिंग को स्टॉप कीजिए, स्टॉप राइटिंग। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा साइन, राइटिंग स्टॉप करेंगे, साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा, बोलो कितना होगा जी साहिल, कॉस थीटा। देखो ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, बोलिए कॉस थीटा। तो अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे, बोलो साइन 90 डिग्री माइनस 5, बोलो कितना होगा, वेरी गुड, cos 5 होगा, cos 5 होगा ना, होगा। अरे यहाँ थीटा तो थीटा, 5 तो 5 आ गया सर। अच्छा कोई आदमी पूछ दे, बताओ साइन 90 डिग्री या माइनस 60 डिग्री, बोलो तो कितना होगा, हाँ बोलो, जो एंगल है वो यहाँ लग जाएगा, cos 60 हो जाएगा। देखो ना यहाँ, अरे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो cos थीटा हुआ, 5 है तो 5 हुआ, 60 है तो 60 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ साइन 90 डिग्री, हम थोड़ा आपसे बस कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं फार्मूला का मेन, साइन 90 डिग्री माइनस 30 क्या होगा, बोलो cos 30। बात समझ में आ रही है, मतलब जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पहुँच जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे मैंने पूछा आपसे, बताओ टेन 90 डिग्री अब माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए कॉट थीटा। और देखो ना, टेन 90 डिग्री से कॉट थीटा होता है। तो कोई आदमी पूछेगा आपसे, बताओ जी टेन 90 डिग्री अब माइनस 5, तो बोलो कितना होगा, कॉट 5, जो एंगल है वही रह जाएगा। अगर कोई पूछेगा बताओ टेन 90 डिग्री अब माइनस 60 डिग्री, बोलो कितना होगा, कॉट 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लिखिए इसको एग्जाम्पल, जल्दी आपको देखना है यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। थीटा जो है वो थीटा की जगह पर लिखा जाएगा, 60 है तो 60, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50 लिखा जाएगा, जो है वही लिखा जाएगा। अच्छा ये बताओ तो कोई आदमी, अगर मैंने लिखा टेन 90 डिग्री अब माइनस 50, बोलो कितना होगा उधर, बोलो जी साहिल, कॉट
50 हो जाएगा। कॉट बस 10 बदलेगा कॉट में, जो एंगल है जो थीटा है वो थीटा यहाँ पहुँच जाएगा, कॉट 50। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखो अभी जादू कैसे हो जाएगा। अभी आप बोलिएगा सर हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा फार्मूला से भी होता हुआ दिखेगा आपको, और आपको मान भी याद है ऐसा। देखो अब जो हम दिखाने वाले हैं, स्टॉप राइटिंग। देखो पहले एक तो ये देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 60, देखो तो ज़रा ध्यान से। अभी आप बोलिएगा सर ऐसा होता भी है, साइन 60, क्या साइन 60 को हम ऐसा लिख सकते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? देखिए तो साइन 60 को 90 माइनस 30 कर सकते हैं क्या? ये जो 60 लिखा हुआ है उसको ना लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 90 में 30 घटाएंगे कितना होगा बोलो? 60 होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या कर रहे हो बच्चा, इधर ध्यान दो, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा? 60। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 60 लिखा हुआ वहाँ पर 90 माइनस 30 लिख सकता है। अब इसको भूल जाओ, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा, देखो साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस थीटा। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? कॉस 30। यहाँ देखो साइन 60 किसके बराबर होता है? कॉस 30 के बराबर। देखो ना साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3। दोनों आपस में बराबर होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल से साफ दिख रहा है, साइन 60 बराबर किसके होगा बोलो? कॉस 30 के बराबर होगा। कोई आदमी पूछे अगर आपसे, बोलो 1060 का मान या 1030 लिखते हैं। देखो 1030 को कैसे लिख सकते हैं बोलो तो? 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। अब बताओ इसको भूल जाओ। यहाँ देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ 90 आ गया ना फॉर्मूला फिट हो जाएगा। 10 90 कॉट थीटा होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 60। अब देखिए 1030 का जो मान होता है वही कॉट 60 का मान होता है। क्या आपको याद है? देखिए 1030 का मान होता है 1/√3 और कॉट 60 का मान भी होता है 1/√3। दोनों होता है आपस में बराबर। कम्प्लीमेंट्री एंगल से भी दिख रहा है साफ साफ, अब मान में भी हम लोग बराबर निकाले हुए हैं। टेबल हम लोग को याद है अच्छे से। चलिए इसको लिखे तो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2, दोनों एग्जाम्पल लिखिए। तो आपको चेंज करना आना चाहिए कैसे करके, जैसे 90 में सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे वहाँ पर एक तो तुरंत फार्मूला सेट कर जाएगा। ये 6 में से एक तो फार्मूला कोई ना कोई आ जाएगा, जैसे 90 में माइनस प्लस होगा तो। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस लास्ट क्वेश्चन हो रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला है हमारे पास साइन 18 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, ये सवाल है। एंड दूसरा है, बस आज यहीं पे बता के आपको छोड़ेंगे, साइन 50 डिग्री। चूँकि इतना मेहनत से हम थ्योरम बताए हैं जी, तो 2-3 जो सवाल ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में ये सेट कर जाए। प्लस में ये ऑब्जेक्टिव में क्या बार पूछा गया है, कॉसेक 40 डिग्री और डिवाइडेड बाय सेक 50 डिग्री। देखो इन दोनों में एक आपको साफ साफ रिलेशन दिखेगा। कभी ख़त्म हो गया तो क्या कर रहे हो, उसमें इमेज बना रहे हो अब, जितना बच गया है तो हो गया। क्लास भी ख़त्म है, बस हो गया, लास्ट द एंड हो रहा है। ये सब में 1-1 मिनट का टाइम लगने वाला है। इसको मिटाएं, हो गया। सुनो, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे कहा है इसका मान निकालने के लिए साइन 18 और कॉस कितना है बोलो 72। एक चीज़ आप इसमें ऑब्जर्व किए, यहाँ स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ मोहसिन, छोड़ो उसको, बाद में देखोगे, बाद में क्लास देख लोगे, रिकॉर्डिंग है ही,
बाद में देख लोगे, छोड़ो 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 इसको छोड़ो। यहाँ देखो साइन 18 और कॉस 72। एक चीज़ आपने देखा, जब भी कभी ऐसा एंगल दिखे ना, ऊपर नीचे जोड़ घटा कुछ भी कह रहा, अजीब तरह का एंगल है, ना हमको साइन 18 का मान पता है, ना हमको कॉस 72 का मान पता है। या तो पता है साइन 0 का मान, या कितना का मान पता है बोलो, 30 का या 45 का या 60 का या 90, यही ना पता है। ये 72 और 18 का तो वो आसमान से इनको आता है, पता नहीं चल रहा। ठीक से बैठो। यार 18 और 72 कुछ आता पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 18 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो, 90। यानी कि ये दोनों के अंदर एक रिलेशन है जिसका नाम है कम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों एंगल का जोड़ कितना हो रहा है, 90। तो किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना। बस एक तो चीज़ याद रखिएगा, जब भी कभी कम्प्लीमेंट्री एंगल दिख जाए ना, एक को बदल दो, एक को एकदम रोक के रखो। जैसे ऊपर वाले को बदल दो, साइन 18 को कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 90 में से अगर 72 घटा देंगे तो कितना आएगा बोलो, तो 90 में से 72 18 आएगा। 18 इस 18 को ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास कॉस 72। एकदम ध्यान से देखिएगा, जादू हो जाएगा। अब बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा। मैंने ऊपर वाला बन जाएगा कॉस 72 और नीचे है कॉस 72। 72 72 आउट, मान हो गया इसका 1। कितना ईजी था कि नहीं ईजी। अब यहाँ आइए, इसका मान पूछ रहा तो हम इसी को डायरेक्ट यहीं से बनाते हैं। देखो यहाँ देखो तो साइन 50 कोई आता पता नहीं है, कॉस 50 पता है आपको, न कॉस 40 का पता है, न साइन 50 का पता है, कुछ आता पता है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, 40 50 कितना होता है 90, 40 50 कितना होता है 90। किसी एक को बदलना है, इसका ऊपर वाला बदल दो, इसका ऊपर वाला बदल दो। तो यहाँ लिख दो साइन, बोलो 50 को कैसे लिख सकते हैं, यस 90 माइनस 40, 90 माइनस 40। कंप्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पर कंसेप्ट एकदम लग रहा है। प्लस आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए, किसी एक को बदलना है, तो नीचे वाले को या तो ऊपर वाले को, एक को छेड़छाड़ करना, दूसरे को नहीं एकदम। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉसेक, एक ही को लिखिए। यहाँ पर 40 को क्या लिखेंगे बोलो, 90 माइनस 50 और नीचे कितना हो गया बोलिए, सेक 50। अब जैसे 90 माइनस कितना 40, 90 में 40 50 घटाएंगे तो 40 आएगा। 40 को लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए 40 को कैसे लिखा जाए, तो 90 माइनस 50, 90 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। सुनो देखो यहाँ 50 था इसीलिए लिखे 90 माइनस 40, तो 90 में 40 घटाएंगे तो क्या होगा, काहे ऑक वॉक कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ा दिया आज। यहाँ ध्यान दो, हिला डोला कर रहे हो पूरा, वहाँ भूकंप आ जाएगा, बच्चा घबरा जाएगा, इतना हिल कह रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं। तो 90 में से 40 घटाएंगे कितना होगा बोलो, 90 में जाएगा तो 50 होगा। अब यहाँ फार्मूला लगेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा, बोलो कॉस कितना होगा, तौहीद बोलो तो कॉस 40। वेरी गुड, जो थीटा है वही थीटा आ जाएगा। नीचे देखो कॉस 40, यहाँ बताओ प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा बोलो, कॉसेक 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 बदलता है सर सेक में, तो ये होगा सेक 50। और नीचे भी लिखा हुआ पहले से सेक 50 का इंतजार कर रहा है। देखो तो यहाँ से यहाँ आउट, यहाँ से यहाँ आउट, बोलो ये कट के कितना हुआ, हाँ कट के 0 ना लिख दीजिएगा, ये 1 बच रहा, प्लस ये 1 यहाँ भी 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, इसका आंसर हो गया 2। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल पूछता है कम्प्लीमेंट्री एंगल से। लिख लीजिए दोनों को। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मन करेगा तो एक्सरसाइज बना लीजिए कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले का। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, और कुछ सवाल अभी हम इसमें और देखेंगे, एक क्लास और लेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और कुछ दिक्कत होगा तो अगले क्लास में आप पूछिएगा हमसे। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही।